परमपिता परमात्मा शिव बाबा ढिंडोरा पीट पीट के हम सभी मनुष्य आत्माओं को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चों, आपने मुझे पुकारा था कि हे भगवान, मुझे इस दुख भरी दर्द भरी दुनिया से बचाओ। दुख और दर्द मिटाने के लिए पुकार रहे हैं, तो अब मैं अवतरित हो चुका हूँ। तो मेरी श्रीमत को फॉलो करो, क्योंकि यही अंतिम जन्म है। अब ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अब ऐसा मौका सिर्फ और सिर्फ 5000 साल के बाद ही मिलने वाला है, जब हम फिर से पुनर्जन्म लेंगे। 5000 साल का एक कल्प होता है, और जब अन्याय, अत्याचार, दुख दर्द बढ़ जाते हैं, तभी तो भगवान अवतरित होते हैं। और तभी आप रो धो के भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, मेरे दुख दर्द दूर करिए। तो यही दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है, और वो स्वयं अवतरित हो चुके हैं। ढिंडोरा पीट पीट के आपको बोल रहे हैं कि जागृत हो जाओ मेरे बच्चों, महापाप करने से बचो और व्यसन विकारों का दान कर दो। उनसे ही ज्ञान लेके ब्रह्म कुमारी आत्मा भाई बहने आपको जागृत करके आपको सजाए खाने से बचाने के लिए अलर्ट मैसेज दे रहे हैं, ना कि डराने के लिए। महाविनाश से डरने की बात ही नहीं, महाविनाश तो होना ही है। तो इसीलिए शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से हम सबको मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर सर्वबुद्धिमान बनना ही है। वो भी अपने मनमाने मत से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के ज्ञान मार्ग की प्यार भरी श्रीमत पे चल के, उनकी आज्ञा के पालन करके। ऐसे राक्षसी, गलत, छी कागविष्टा समान संस्कारों को, गलत परंपराओं को, गलत रीति रिवाजों को जो भगवान के नाम से चलाए जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते जा रहे हैं, और भगवान को छोड़ के ऐसे विकारों पे प्यार कर रहे हैं, ऐसे विकारों के लिए अच्छी आत्मा को तकलीफें दे रहे हैं, ऐसे विकारों में खुशी से मरने के लिए तैयार हो, तो भगवान आपको कैसे बचाएगा भला? आपको भगवान से ज़्यादा छी विकार पसंद है, तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? फिर पुकार क्यों रहे हैं आप भगवान को? आपने भगवान के लिए ऐसा कोई रास्ता छोड़ा है जो आपको बचा सके? अगर आपने अपने विकारों का दान ही नहीं दिया है, त्याग ही नहीं किया है, तो आपने भगवान के लिए क्या दान किया है? तो भगवान आपको क्या दे सकते हैं? कुछ रास्ता तो दो उन्हें बचाने के लिए, है ना? रास्ता तो दो भाई। कैसे भगवान आएंगे और कैसे बचाएंगे आपको? इस दिखावे की दुनिया में, कर्म विकर्मों के चक्कर में, अपने अच्छे अच्छे पवित्र विचारों का, अपने अच्छे अच्छे कला संस्कारों का, कला गुणों का, विशेषताओं का खून कर रहे हैं। अच्छे संस्कारों का गला घोट दिया है आपने खुद अपने हाथों से, अपने अंधविश्वासी अज्ञानी रीति रिवाजों से, और राक्षसी, लालची, मांसाहार करके, व्यसन विकार करके, छी गंदी आदतें लगवा के आप बड़ों से ही गंदी आदतें बच्चे सीखते हैं। आप ही अपनी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के लिए गंदा सोचते हैं, तो आपके परिवार के लिए भी कोई दूसरा और गलत सोचेगा, क्योंकि आप ही ये सब गलत वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो अभी मांसाहार के गलत संस्कार, महापाप, गलत रीति रिवाज बंद कर दीजिए। महापाप करने से बचिए। गलती से भी धर्मराज की नज़र में मत आइए। कौन सा भी प्राणी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी भी प्राणी से आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। बेकार के झूठे झूठे बहाने बंद कर दीजिए, क्योंकि अब भगवान अवतरित हो चुके हैं। ये सब वो देख रहे हैं। रीति रिवाज के नाम से और अपने मनमानी संस्कारों के वश आप गलतियां करना छोड़ दे। अपने आप की गलतियां स्वीकार करके उसे बदलने की और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए।
ना कि दूसरों को गालियाँ दे के उसका मुंह बंद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी को भी मार भी दिया और किसी का मुंह बंद भी कर दिया, फिर भी भगवान सब देख रहे हैं। तो न्याय तो उसी के साथ होगा और बराबर न्याय होने वाला है। कोई भी बचने वाला नहीं है। अपने पुण्य का खाता खोल के जितना हो सके पुण्य कर्म कमाइए। खुद मांसाहार छोड़ के सारे लोगों को भी मांसाहार छोड़ने के लिए उत्साहित कीजिए, प्रेरणा दीजिए। खुद आदर्शवादी बन के दूसरों के लिए आदर्श बनिए। और इससे क्या होगा? अरे इससे भगवान साक्षात आपके दिल में बैठेंगे। और क्या चाहिए? जब भगवान ही मिल गया तो और क्या चाहिए आपको? हमें पहाड़ी पे जाने की ज़रूरत नहीं, ना दूर दूर किसी भी दूर जगह जाने के लिए, दर्शन देने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत है। अपने अंतरात्मा को साफ करिए, अपने अंतरात्मा को भगवान को बिठाने के लिए स्वच्छ करिए और ऐसे उच्च संस्कारों की देन भी अपने पीढ़ी को अपने आप में सुधार में लाने के बाद दीजिए।